Exercise 2A, question number 15. Joyce buys 3 small bottles of orange juice and 2 large bottles of apple juice. यानी जॉयस जो है वो क्या करता है, 3 जो है वो स्मॉल बॉटल्स और 2 जो है वो लार्ज बॉटल जो है वो जूस की जो है वो बाई करता है. द वॉल्यूम ऑफ एप्पल जूस इन लार्ज बॉटल इज 1/3/8 लीटर मोर देन द वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस इन ई स्मॉल बॉटल. यानी ये जो बड़ी बोतल है उसके अंदर जो आपके जूस का वॉल्यूम है वो 1/3/8 लीटर जो है वो ज्यादा है किससे, स्मॉल बोतल से. इफ ई स्मॉल बॉटल कंटेन्स 1/4 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस. अब जो छोटी बोतल है उसके अंदर जो वॉल्यूम है ऑरेंज जूस का वो उसने दिया हुआ है जी 1/4 लीटर. ठीक है. व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्रिंक्स दैट जॉयस बाइज टुगेदर. यानी आपके पास ये जो 3 छोटी बोतलें और 2 बड़ी बोतलें, इसमें टोटल वॉल्यूम जो है वो आपका ड्रिंक्स का जो है वो फाइंड करना है हमने. तो अब देखें, एक तो उसने दिया हुआ है कि ये जो एक आपके पास जो स्मॉल बोतल है इसके अंदर जो वॉल्यूम है जूस का वो दिया हुआ है जी 1/4 लीटर. ठीक है, ये दिया हुआ है. और साथ उसने क्या कहा है कि जो आपकी जो बड़ी बोतल है उसके अंदर जो जूस का वॉल्यूम है वो छोटी बोतल, यानी छोटी बोतल में कितना है 1/4, इससे 1/3/8 लीटर जो है ये ज़्यादा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बड़ी बोतल के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ जूस है वो ये है, यानी जितना स्मॉल में है उससे 1/3/8 लीटर जो है वो ज़्यादा ये बड़ी में होगा, और छोटी के अंदर ये वॉल्यूम जो है वो दिया हुआ है. तो हमने क्या करना है, हमने ये 3 छोटी बोतलें और 2 बड़ी बोतलें जो है इसमें टोटल वॉल्यूम जो है वो आप ड्रिंक्स जो है वो फाइंड करना है. तो हम सबसे पहले डाटा लिखते हैं. तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी वॉल्यूम ऑफ जूस इन स्मॉल बॉटल, वो कितना दिया हुआ है जी 1/4 लीटर. ठीक है. और दूसरा उसने दिया हुआ है जी वॉल्यूम ऑफ जूस इन लार्ज बोतल. अच्छा, अब लार्ज में जो वैल्यू दी हुई है उसने कहा कि 1/3/8 लीटर मोर देन स्मॉल बोतल. ये डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर. अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़ी बोतल है उसके अंदर स्मॉल बोतल में कितना है, वो है जी 1/4, और इससे कितना ज़्यादा है 1/3/8 लीटर जो है वो ज़्यादा है. तो हम क्या करते हैं, अब ये जो बड़ी बोतल है इसके अंदर जो है ड्रिंक्स है या जूस है उसकी वैल्यू जो फाइंड करते हैं. तो 4 1 4 + 1 5/4, और 8 1 8 + 3 आपके पास 11/8 आ जाएगा. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे. 4 और 8 जो है इसकी अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो ये आपके पास जो है वो 8 आ जाता है. अब 8 के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे. तो यहाँ इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ डिनोमिनेटर को, इसी तरह न्यूमिनेटर को, और इधर ये ऑलरेडी 8 है. तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ 5 2 10, 10/8 + 11/8, और ये आपके पास 8 में डिनोमिनेटर में लिखूँ और आपके न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर दूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी 21/8. ठीक है, इतने लीटर. अब यहाँ हमारे पास हमें पता चल गया कि जो स्मॉल बोतल है उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो ये दिया हुआ है, और जो बड़ी बोतल है उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो ये दिया हुआ है. ठीक है. अब हम क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं. उसने कहा कि टोटल वॉल्यूम आपने फाइंड करना है. तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी आपके पास जो है टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम. अब हमारे पास 3 स्मॉल बॉटल्स हैं और 2 लार्ज बोतल है. अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो स्मॉल बोतल है वो तीन टोटल हैं, और एक बोतल के अंदर जो वॉल्यूम का हमारे पास वैल्यू है वो 1/4 है. और इसी तरह जो 2 बड़ी बोतलें हैं उसके अंदर एक बोतल के अंदर वॉल्यूम जो है वो आपके पास 21/8. ये दोनों वैल्यूज हमने जो है फाइंड कर ली हैं. अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना तो हमारे पास जो है वो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा. अब ये देखें 3 × 4 1 + 4 + 1 5/4, और इधर आपके पास
ये इसी तरह मैं लिख देता हूँ इस स्टेप में। फर्दर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15/4, और इसी तरह इधर आपके पास 21 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, या इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ 2 1 2, 2 4 8, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 21/4। अच्छा, अब देखिए यहाँ आपके पास जो है डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज है, तो हम क्या करेंगे, 4 को एज इट इज लिखा नीचे डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर की वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे। अब 15 प्लस 21 को ऐड करें तो हमारे पास 36 आ जाता है, 36/4, और इसको सिंप्लीफाई, 4 1 4, 4 9 36, तो 9 लीटर जो है वो आपके पास जो है वो टोटल वॉल्यूम आ गया। कहाँ आपकी ये 2 बोतल बड़ी है और 3 जो है छोटी बोतल के अंदर, टोटल जो है वॉल्यूम ऑफ द ड्रिंक्स।